एक बात कही कि ये बिजनेस परिवार का है। देखिए, हमको जीना तो संबंधों में ही है। यस और नो? आप कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी बड़ी ऊंचाई छू लें, लेकिन जीना तो संबंधों में ही है। और संबंध में पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा परिवार। यस, हमारा परिवार। अगर हमारा परिवार खुश नहीं है, अगर हमारा परिवार हम पे गर्व नहीं करता, अगर हमारा परिवार हमारे पीछे हमारे लिए अच्छी बात नहीं करता, इसका मतलब अभी कोई कमी है। यस, हमको ऐसा बनना है, हमको अपने परिवार को इस तरह से शामिल करना है अपने बिजनेस में कि हमारे पीछे भी वो हमारी मदद भी करें और साथ ही साथ जब हम ना रहें तो हमारी अनुपस्थिति में हमारी बातें करें कि हमारे पति, हमारे भाई, हमारा बेटा ऐसा है और आपको भी ऐसा बनना है। वो एप्रिशिएट कर सकें आपको और आपके ऊपर गर्व कर सकें, ऐसा हमें बनना है। बन सकते हैं? yes. और ये ऐसा कब होगा और परिवार को शामिल करने के क्या फायदे होते हैं, अगर इसके बारे में बात करें। देखिए, जो मैंने कहा, अगर कोई फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो मजाल है किसी की वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। हेलो yes. अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो मजाल है किसी की वो महान आदमी बन जाए। नो। और वो कितना भी महान बन जाए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी पैसा कमा ले, और घर आने के बाद अगर उसे ये बोला जाता है कि हो गए तुम दुनिया के लिए कितने भी बड़े, लेकिन यहाँ तो आपका कोई रोल ही नहीं है, तो फिर वो सब कुछ खत्म, आपकी सारी उपलब्धियां जीरो, अगर आप परिवार में ही उस खुशी को ना जी पाए तो परिवार को शामिल करने के लिए और परिवार आपके ऊपर गर्व करे, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। आप देखिए, इस बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिजनेस जो है वो ड्रीम्स ओरिएंटेड बिजनेस है, सपनों पर आधारित बिजनेस है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। यस, आप क्या पाना चाहते हैं। आज तक किसी भी जॉब में, किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप कैसे जीना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। हेलो, आपको हमेशा किसी और के दबाव पे रहना पड़ा, आपको किसी और से प्रभावित होकर जीना पड़ा। यस, आपको हमेशा अपने ड्रीम उस तरह के बनाने पड़े जैसा दूसरे बना रहे हैं। इन्फ्लुएंस में दो तरह के ड्रीम होते हैं, एक स्व प्रभाव से निकला हुआ ड्रीम जो खुद की चाहत है, और एक वो ड्रीम जो आप इन्फ्लुएंस में देख रहे हैं, यानी कि दूसरों के प्रभाव में देख रहे हैं। और दूसरों के से प्रभावित होकर अगर आप कोई ड्रीम बनाते हैं, दूसरों से प्रभावित होकर अगर आप चलते हैं, तो आपके भटकने के चांस ज्यादा हैं। हेलो, क्योंकि पता नहीं वो किस आधार पर बना रहा है ड्रीम अपना, किस आधार पर वो काम कर रहा है। यस, तो आपको अपने ड्रीम खुद बनाने हैं, और आपके ड्रीम जब पूरे होंगे तो वो खुशी देंगे आपको, वो तृप्ति देंगे आपको। और ऐसे ड्रीम कौन से हो सकते हैं? ये होंगे इमोशनल ड्रीम्स। आपने सुना होगा कि सबसे पहले हमें जो ड्रीम्स बनाने चाहिए वो होने चाहिए इमोशनल ड्रीम्स। और इमोशनल इन द सेंस क्या? इमोशनल का मतलब क्या? इमोशनल ड्रीम का मतलब वो ड्रीम जो हमारे संबंधों में खुशियां लाते हों। जैसे आप अपने परिवार में बैठकर बात करें कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जो हमारे सारे सपने पूरे कर सकता है। आप अपने बच्चों से पूछें कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो जो कहते हैं वो आपका इमोशनल ड्रीम हो सकता है। आप पत्नी के साथ बैठें, उनसे पूछें कि वो कैसी जिंदगी जीना चाहती है, वो कैसे ख्वाब सजा कर रखी हुई है, शादी के पहले उसने किस तरह के ख्वाब देखे थे, किस तरह के ख्वाब वो पूरे करना चाहती है, और उन ख्वाबों को लिखें और अपनी पत्नी को कहें कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं कि अगर तुम साथ दो तो तुम्हारे ये सारे सपने हम मिलकर पूरे कर सकते हैं। माता पिता के साथ बैठें, उनसे पूछें कि आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, तो जब आपने मुझे बड़ा किया तो मेरे लिए आपने किस तरह के ख्वाब देखे थे, क्या सोचा था आपने कि आपका भविष्य किस तरह का होगा, किस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते थे, क्या ऐसा कोई ख्वाब आपका है जो आप पूरा करना चाहते हैं। और अगर वो कुछ भी कहते हैं तो आप उन्हें ये कहें कि अगर आपका आशीर्वाद हो, अगर आपका साथ हो, तो एक ऐसा बिजनेस मुझे मिला है कि हम मिलकर आपके वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, हम मिलकर उन खुशियों को बना सकते हैं। कैसा होगा वो परिवार? हेलो, कैसा होगा? पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट एक साथ एक बिजनेस में होगा, और जब सारे परिवार की एनर्जी मिलकर एक जगह पे काम करेगी, एक सेंटर पे फोकस होकर काम करेगी, आपको क्या लगता है कि हमारे मन की शक्तियां इतनी विशाल हैं। मन के बारे में कहा जाता है कि मन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, अक्षय बल शक्ति संपन्न, यानी कि उसमें कभी भी कुछ घटता नहीं है, इतनी बड़ी ताकत है। और इसी ताकत का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने में इस तरह से खड़ा हूं। हेलो, ये मन की ताकत है।
इसी मन की ताकत की वजह से मैंने ऐसा सूट पहन रखा है, इसी मन की ताकत की वजह से किसी ने ये माइक बना दिया, किसी ने ये साउंड बॉक्स बना दिया, किसी ने ये पंखा बना दिया, किसी ने ये लाइट बना दिया। यस और नो? इसी की ताकत है, और इसी की ताकत की वजह से हम चंद्रमा तक पहुंच गए। यस और नो? यस। और अब तो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है ये मन, जिसको देखकर भी हम दांतों तले उंगली दबा देंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अभी एक डिवाइस के बारे में मुझे पता चला, एक प्रणव मिस्त्री समथिंग कुछ नाम है उनका, और वो एक ऐसी डिवाइस बनाने जा रहे हैं जो हमारी बॉडी के पोस्चर को कैच करके अपना प्रोग्राम बनाना चालू कर देगा खुद ही। एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने सिक्स्थ सेंस डिवाइस, यानी छठी इंद्रिय यंत्र, छठी इंद्रिय यंत्र बोल सकते हैं। उस यंत्र का तरीका किस तरह का, एक कैमरा, एक प्रोजेक्टर, और उंगलियों में सेंसर लगा रखा है कुछ छोटे छोटे, और हम बॉडी में जैसा मूवमेंट करते हैं वो कैमरा उसको कैच करता है, उसके आधार पर काम करना चालू कर देता है। क्या आप बिलीव करेंगे कि आपके पास कोई कैमरा नहीं है, कोई फोटो खींचने के लिए कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है, और आपने जस्ट हैंड मूवमेंट किया, कोई ऐसा एक स्नैप लिया, आपके हाथों के मूवमेंट के बीच में जो फोटो है वो खींचकर आपके कैमरे में स्टोर हो जाए। हेलो। और फिर उस फोटो को आपने सोचा कि मैं इसे एडिट करूं, और जस्ट एक दीवार के पास खड़े होकर आपने उसे कमांड दिया कि फोटो सामने आ जाए। उसी में एक छोटा सा प्रोजेक्टर है, फोटो सामने आ गया, आप उसे हाथ से एडिट कर पा रहे हैं। आपको पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लगा कि इस पेपर में से ये कटिंग मैं उठा दूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने अपनी उंगलियां रखी उस पेपर पे और उठाया, उतनी लाइन उठकर किसी और जगह पे आ सकती हैं। ऐसे डिवाइसेस बनने चालू हो गए। मोबाइल रखने की आवश्यकता नहीं, आपने सोचा